पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। कई बार छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन को महत्वपूर्ण परिवर्तन देती हैं। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं या किसी से पैसे लेने के लिए जा रही हैं या किसी बहुत आवश्यक कार्य से जा रही है, किसी से मिलने जा रही हैं, एंगेजमेंट के लिए लड़की देखने जा रही हैं या लड़का देखने जा रहे हैं। सब कुछ हो जाता है, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। अब एक छोटा सा प्रयोग करके देखो ना। जब आप घर से निकलें तो अगर आप पुरुष हैं तो दाहिना पैर घर से आप तब निकालें, ये एक चंद्र स्वर है और एक सूर्य स्वर है, यानी दाहिना स्वर और बायां स्वर। तो पुरुष को जब दाहिना स्वर चल रहा हो तो दाहिना पैर घर से निकाल करके जाए। स्त्री को यानी महिलाओं के बच्चियों को बायां स्वर जब चल रहा हो तो बायां पैर घर से बाहर निकाल करके पहले निकाल करके चलें। जहाँ कहीं भी पहुँचना है वहाँ लड़कों को, पुरुषों को दाहिना स्वर जब चले तो इंटरव्यू के कक्ष में जाएं, दाहिना पैर आगे करके। लड़कियों को बायां स्वर चले तो बायां पैर आगे करके जाएं। आपको लगेगा कि बहुत समय हो सकता है, 52 सेकंड में स्वर बदलता रहता है, इसलिए 52 सेकंड देरी नहीं है। जैसे आपको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए या परीक्षा कक्ष में, तो 52 सेकंड का कोई अर्थ ही नहीं है। आपका स्वर चल रहा होगा और ऐसे करके आप लंबी सांस ले करके देखेंगे तो एक स्वर से आपको वायु अधिक निकलती दिखाई देगा, यानी वो स्वर चल रहा है। जिससे कम निकलती दिखाई दे, कम। सामान्य रूप से करके देखिए और आप परीक्षा में भी सफलता होंगे। जो आपको स्मरण किया है, याद किया है, वो सब कुछ आएगा। जो आपको परीक्षा के लिए तैयारी की है, इंटरव्यू के लिए तैयारी की है, उसका आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नर्वस सिस्टम जो आपका घबरा जाते हैं, आने पर भी आप नहीं जवाब दे पा रही हैं, नहीं लिख पा रही हैं, वो आपको सफलता देगा। ऐसे मांगलिक कार्य के लिए लड़की देखना या लड़का देखने के मामले में भी लाभ मिलेगा। ये अगर आप करते हैं तो आपको सफलता मिलने के नज़दीक होंगे। ये मेरा अनुभव है, आप करके देखें। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, कहीं से कोई पैसे व्यय नहीं हो रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं हो रहा। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम घर से निकले तो सामान्य रूप से हम कुछ भी सोचते होते हैं, कुछ भी, तो हमारा जो शरीर का जो हिस्सा है उसमें 70 से 72% जलीय तत्व है। तो दरवाजे के पास एक बाल्टी में पहले से पानी भर करके रख दीजिए और उसको देख करके निकली, ताकि जलीय तत्व आपके शरीर का अच्छा रहे। और जब जलीय तत्व अच्छा रहेगा तो मन में शीतलता रहेगी, आप क्रोध या डिप्रेशन में नहीं आएंगे और अपनी परीक्षा, अपने तमाम सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। घर में कई बार लगता है कि हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, परेशानियां सी हो रही हैं, हमको नींद नहीं आ रही। आए दिन लोगों की हमारे पास शिकायतें आती हैं। तो एक तो आप ये करिए कि जिस कमरे में भी आप सो रहे हैं तो उस कमरे में एक हिस्सा दक्षिण होगा, एक पूरब होगा, एक पश्चिम होगा, एक उत्तर होगा। तो दक्षिण की दिशा में आपका सिर होना चाहिए। कुछ पलंग की ऐसी व्यवस्था करें कि दक्षिण दिशा में आपका सिर हो। आप सोइए।
दूसरी बात ये कि पलंग पर आप भोजन न करें। जो जूठन गिरेगी वो आपको डिस्टर्ब करेगी, मन को अशांत करेगी, तो जूठन नहीं गिरनी चाहिए पलंग पर। तीसरी चीज़ ये कि फिर भी आपको नींद नहीं आती, मन अशांत रहता है, तो आप कपूर और लौंग एक काले कपड़े में बांध लीजिए और बेड जो आपका बिस्तरा है उस बिस्तरे पे चारों तरफ कोने में डाल दिए, नीचे रख दीजिए, ताकि ऊपर अगर रखेंगे तो गड़ेगा और चोट लग सकती है शरीर में। तो आप अपने जो पलंग है, पलंग के निचले वाले हिस्से में यानी गद्दे के नीचे वाले हिस्से में रख दीजिए। आपको छोटी छोटी बातों पर भय लगता है, अकारण भयग्रस्त रहते हैं। आपको लगता है कहीं कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा, आपको लगता है कहीं कोई चीज़ देख तो नहीं रही, एक अज्ञात भय आपके मन में लगता है। तो जिस तरफ आप लेटे हैं उस तरफ आप 7 या 9 मोरपंख ऐसे ऐसे क्रॉस करके लगा दीजिए। संभव हो तो कृष्ण जी बीच में लगा दीजिए। ये आप करिए, आपके मन का भय, आपके मन की शांति आपके मन में। फिर कई बार रात को आप उठते हैं और बाथरूम जाते हैं तो आपको लगता है कि हमारे बाथरूम में कुछ है, कोई चीज़ है जो हमको मन को कमज़ोर कर रही है, मन में भय उत्पन्न कर रही है। तो रविवार के दिन अगर उसमें वास्तु दोष है या किसी अन्य प्रकार का कोई भी किसी तरह का भी दोष है तो एक कांच के गिलास में पानी भर दीजिए रविवार के दिन और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, रख दीजिए। जब दूसरा रविवार आए तो उसको पॉट में डाल दीजिए, फिर उसमें नमक भर दीजिए 1 चम्मच और पानी भर दीजिए, रखा रहने दीजिए। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके घर की नेगेटिविटी समाप्त हो रही है, आपके घर में जो तनाव की स्थिति है वो समाप्त हो रही है, आपके मन में जो एक भ्रम है उससे भी आपको मुक्ति मिल रही है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको काफ़ी परिवर्तित दिखाई देंगे। कई बार क्या होता है कि हम भटकते रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, मन अशांत रहता है, तो आप चांदी के 3-3 गोलियां बनाइए, यानी 9 गोलियां आप बना लीजिए और उनको आपस में 3-3 करके जुड़वा दीजिए। 3 आप आराध्य देवता पर आपने अर्पित कर दीजिए। 3 दिन बाद 3 वाले गोलियां जो आपके पास हैं वो किसी ब्राह्मण को या किसी आपके मान को यानी फूफा को, जीजा को भी दे सकते हैं, जीजी को भी दे सकते हैं। और 3 गोलियां का जो है उसमें एक डोरा डाल करके आप अपने गले में पहनेंगे और गले में जिस दिन पहनेंगे वो दिन सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है और शुक्रवार हो सकता है। और अगर चंद्रमा का नक्षत्र है तो बहुत अच्छा है, इसको आप पहनेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन करने में सहायक होती है। कई बार क्या होता है कि आप अचानक आपके दर्द होने लगता है, अचानक आपके मन में होने लगता है, तो एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। जब आप भोजन करते हैं आराम से चबा चबा करके दोपहर का भोजन करिए, जिसे लंच कहते हैं। उसके बाद 32 मिनट तक जल न पिए। अगर आवश्यकता पड़ जाती, गले में कोई चीज़ फंस रही है तो ज़रूर पीजिए, लेकिन वैसे 32 मिनट तक आप जल नहीं पीजिए। बाथरूम जाइए और हल्की हाथों से, माने जो हाथ है उसमें जल लेकर के आँखों को ऐसे ऐसे मल लीजिए, यानी आँखों की एक्सरसाइज करिए और वहाँ पर यूरिन का भी अपना प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जब जल पीना तो जब जल पीजिए 32 मिनट बाद, तो आप देखेंगे कि आपको गैस की प्रॉब्लम या जो गठिया की प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम पहले से है तो अलग बात है,
इस पर आपको आराम मिलेगा, मन भी खिन्न नहीं रहेगा, मन भी शांत रहेगा। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा और घर में आप खुशियाँ भी देने में सहायक होंगे। कई बार क्या होता है कि आप बैठे बैठे एकदम की खिन्न हो गए, आपको कोई याद कर रहा, आपको कोई स्मरण कर रहा है और वो अचानक संकट में हो गया, इस कारण से स्मरण करते हैं। तो आप कमरे में जा कर के शीशे के सामने खड़े होकर के 4-5 जो लोगों को आप प्रिय हैं, जो नज़दीक के लोग हैं, उनको स्मरण करिए और आंख बंद कर लीजिए थोड़ी देर बाद। तो आपको लगेगा कि जो स्मरण कर रहा उसको जो ज़रूरत क्या है, वहाँ ज़रूरत की चीज़ें उसको मिल जाएंगी और आपका मन भी जो है अशांत जो है वो ठीक हो जाएगा। नज़र लग जाती है, नज़र सबको लगती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको नज़र नहीं लगती है। आप शीशे के सामने, हर घर में शीशा होता है, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अगरबत्ती जला ली, धूप बत्ती जला लीजिए। धूप बत्ती जला करके जो धुआं है, धुआं के बीच से आप अपने चेहरे को देखेंगे। अगर आपको चेहरे पे कुछ विकृतता दिखाई दे रही है, चेहरा आपको अपना ही अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब नज़र लगी हुई है। तो क्या करें? आप नज़र को उतार डालें। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपके घर के सामने कोई टुटका करके गया, तो आप चिंतित मत होइए। आप घर के अंदर एक बाल्टी पानी लीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए जहाँ पर टुटका रखा हुआ। रास्ते में जा रहे हैं, कई लोगों को वहम हो जाता है कि हमारी रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, नेवला रास्ता काट गया। आप गाड़ी में हैं, पैदल हैं, जैसे भी है, थूक दीजिए, वो आपका वहम दूर हो जाएगा और उसका जो दोष आपको लगता है वो दोष से भी मुक्त हो जाएगा। ये छोटे छोटे से प्रयोग करके देखिए, ये अपनी ज़िंदगी में खुद भी किए और दूसरों को भी कराइए, उससे उनको लाभ मिला। अब हम चलते हैं, इस सप्ताह कैसा रहेगा। एक चीज़ आपको बता दें कि कई सालों से हम राशिफल दे रहे हैं, तो जो राशिफल देते हैं तो वो लोग पूरे वर्ष तक याद रखते हैं। दैनिक जागरण में बरसों से हम राशिफल लिख रहे हैं, उसमें आप पढ़ते हैं। पहले और अखबारों में भी हम राशिफल लिखते थे, अब वृद्धावस्था के कारण से दूसरी जगह नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की नई दुनिया में राशिफल छपता। 2023 आपके लिए कैसा जाएगा, ये हम एक आध सप्ताह के बाद शुरू होंगे। मेष से लेकर के मीन राशियों का अलग अलग राशिफल बताएंगे और फिर सामूहिक राशिफल बताएंगे। देश के लिए कैसा होगा, दुनिया के लिए कैसा होगा, राजनीति के लिए कैसा होगा, अर्थ के लिए कैसा होगा, आर्थिक जगत, उद्योग जगत, शिक्षा जगत, इन सब के लिए अलग अलग हम एपिसोड बनाएंगे और वो हम दिसंबर में के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह से प्रारंभ कर देंगे। ये सप्ताह आपके लिए कैसा होगा? मेष राशि के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यद्यप बुध का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। 27 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 28 और 29 की तारीखें महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 30-31 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 2-3 तारीखें कुछ तनावपूर्ण हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वृष राशि के लोगों पर वृष में मंगल है। मंगल के कारण से जब ऋणात्मक मंगल होता है तो दाम्पत्य जीवन, निजी जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को हल करने के लिए आपको लड़ाई नहीं लड़ना है, मन को मजबूत करना है, पारिवारिक रिश्ते मजबूत करना है, आपसी रिश्ते मजबूत करना है। छोटी छोटी बातों पर आप जो उत्तेजित हो जाते हैं, किसी बात की प्रतिक्रिया कर देते हैं, उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिए, क्योंकि वक्री मंगल अभी काफ़ी दिनों तक रहेगा। 27 को आपको मन खिन्न हो सकता है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। लेकिन 28-29 आर्थिक मामलों में सफलता देगा, रिश्तों में मजबूती देगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।
30-31 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता, घर की महिला से भी सहयोग मिल सकता, उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता। 2-3 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए बुध का परिवर्तन 3 तारीख को बुध धनु में आएगा, और जब धनु में आएगा तो दाम्पत्य जीवन के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा होगा। उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी, रिश्तों में भी मजबूती आएगी। 27 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सवों में हिस्सेदारी रहेगी। 28-29 को यात्रा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका है। 30-31 को सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 2-3 को महिला अधिकारी से सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कर्क राशि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें भी हो सकती हैं, अपनों से तनाव मिल सकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में सुधार होगा। 27 को यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन मन खिन्न हो सकता, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 28 और 29 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, और 30-1 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। 2-3 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी सिंह राशि है, इस सप्ताह आपको मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी मिलेगी, उत्तम भोजन, व्यवसायिक सफलता, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 27 को संतान के दायित्व की पूर्ति के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 28-29 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 30-1 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, आर्थिक प्रयास फलीभूत होंगे। 2-1 को अनचाही यात्रा हो सकती है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, धन व्यय होगा, शाही खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जिनकी कन्या राशि है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम होगा, और बुध का परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग रहेगा, माता पिता का भी सहयोग मिल सकता है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 27 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, भौतिक दिशा में सफलता मिलेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 28-29 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्ध कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन 30-1 स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मन खिन्न हो सकता, व्यर्थ की उलझनें आएंगी, तनाव पर नियंत्रण रखें। 2-3 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी तुला राशि है, स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, चली आ रही मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, व्यर्थ के उलझनों से मुक्ति मिलेगी। 27 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 28-29 को घर परिवार का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 30-1 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, लेकिन 2-3 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है, मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, अनचाहे व्यक्ति से भेंट भी हो सकती है। जिनकी वृश्चिक राशि है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 27 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 28-29 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 30 और 1 को किसी महिला रिश्तेदार के कारण से या निकट के व्यक्ति से तनाव मिल सकता है, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। 2 और 3 आर्थिक मामलों में सफलता देने वाली हैं,
पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी धनुराशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा जाएगा। आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा। चली आ रही समस्या का समाधान मिलेगा। 27 को भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। मांगलिक या सांस्कृतिक कार्य में भी सफलता मिलेगी। 28-29 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन वाणी पर संयम रखें, शाही खर्च से बचें। 30-1 को घर गृहस्थी के मामले में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक लाभ मिलेगा। 2-3 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, भौतिक सुख में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी मकर राशि है, अकारण अहम पालना ठीक नहीं है। शनि ऋणात्मक ऊर्जा दे रहा है, जिसके कारण से आप अपने आप को तो जला सकते हैं, अपने आप को क्लेश दे सकते हैं, अपने आप को परिवार से दूर कर सकते हैं। सोचो तो कहाँ आप जा रहे हैं। व्यर्थ की उलझनों में मत फंसिए। ये सप्ताह कुछ ऐसा ही है। 27 तारीख को मन अशांत हो सकता है और वो आपका एक भ्रम जाल ऐसा बुनेंगे जिसमें आप स्वयं फंस सकते हैं। 28-29 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, फिर भी भवता, क्योंकि शनि और चंद्रमा की जो युति होगी वो आपको भंवर जाल में फंसा सकती है। इसलिए उससे निकलने की कोशिश करो, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, रिश्तों का जो समुद्र है वो स्वच्छ रहेगा। 30-1 को आर्थिक मामलों में कुछ सुधार होगा, व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 2-3 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरों से सहयोग मिलेगा। जिनकी कुंभ राशि है, व्यस्तता बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, संतान के कारण चिंतित रहेंगे, व्यर्थ की उलझनें रहेंगे, लेकिन मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी रहेगी, व्यय अधिक होगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। 27 को निजी सुख में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेंगी। 28-29 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, व्यर्थ की धन हानि हो सकती है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 30-1 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 2-3 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। वहीं मांगलिक या सांस्कृतिक कार्यों में धन व्यय होगा, आपको हिस्सेदारी भी मिलेगी, जाना भी पड़ेगा, अनचाहे रिश्तों का निर्वाह भी करना पड़ेगा। जिनकी मीन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, चली आ रही समस्या में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। 27 को पिता या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 28-29 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 30-1 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी से झगड़ा विवाद न करें, मन अशांत न रखें। 2-3 को मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा रहेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 2023 आपके लिए कैसा होगा? आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से और निजी संबंधों को लेकर के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, नौकरी में स्थानांतरण या नौकरी में किसी प्रकार का व्यवधान, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, देश के लिए कैसी होगी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों पर हम बताएंगे दिसंबर के महीने में 2023 हम सब के लिए और भारत के लिए कैसा होगा।